Students, welcome to Education Tab Academy. Today in this lecture we will discuss exercise question of chapter 1 of geography, the earth in the solar system of class 6. ठीक है, 6th क्लास का चैप्टर हम डिस्कस करेंगे. एक्सरसाइज क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार. प्लैनेट और स्टार के बीच में डिफरेंस कैसे होता है. सो प्लैनेट दे आर मेड अप ऑफ कोल्ड गैसेस एंड सम आर रॉकी. ठीक है, कुछ प्लैनेट जो आउटर प्लैनेट्स है वो कैसे हैं, गैसियस फॉर्म में है, और जो इनर प्लैनेट है वो क्या है, रॉक फॉर्म में है. स्टार्स, ठीक है, दे आर ह्यूज मासेस ऑफ बर्निंग गैसेस. ठीक है, स्टार्स जो है एक गोला है जो क्या है, बर्निंग गैसेस का है. ठीक है, प्लैनेट के पास खुद का दे रिफ्लेक्ट एंड शाइन बाय द हीट एंड लाइट ऑफ सन. ठीक है, प्लैनेट के बाद खुद का कोई हीट और लाइट नहीं होता, वो रिफ्लेक्ट करता है जो सन से वो उसको रिसीव होता है. दे शाइन बाय देयर ओन हीट एंड लाइट. ठीक है, जो ह्यूज मास ऑफ बर्निंग गैसेस है स्टार्स, ठीक है, तो उनके पास खुद का हीट और लाइट होता है. ठीक है, ऐसे पॉइंट्स को रिलेट करके याद करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या देखा, ह्यूज मासेस ऑफ बर्निंग गैसेस. तो जो बर्न कर रहा है उसके पास खुद का हीट और लाइट रहेगा. तो सेकंड पॉइंट आपको इजिली याद हो गया. उसी से रिलेटेड हम लोग प्लैनेट में भी लिखेंगे. दे आर मेड अप ऑफ कोल्ड गैसेस एंड सम आर रॉकी. कोल्ड गैसेस है और रॉकी है, तो उनके पास खुद का हीट और लाइट नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे हीट और लाइट जो सन के पास है, सन से उनको मिल रहा है उसको. ठीक है, ओनली 8 प्लैनेट्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड सो फार एंड देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स. ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. सिर्फ और सिर्फ 8 प्लैनेट्स है जिनको हम जानते हैं, और जो स्टार्स है वो अनकाउंटेबल है, बिलियंस ऑफ स्टार्स है. ठीक है, प्लैनेट इज यूजुअली स्मॉलर देन स्टार्स और स्टार्स आर वेरी ह्यूज एज कम्पेयर टू प्लैनेट. ठीक है, प्लैनेट क्या होता है, छोटा होता है स्टार से, और स्टार्स क्या होते हैं, प्लैनेट से काफ़ी 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 बड़े होते हैं. ठीक है, ये 4 पॉइंट्स है तो ब्रीफली बोला है. इसमें से आपको जो भी 2 पॉइंट है इजी लग रहा है आप उसको भी लिख सकते हैं एग्जाम में, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, तो आप देखेंगे, आप अगर आंसर्स को कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, आप कभी भी आंसर्स नहीं भूलेंगे. ठीक है, तो स्टार्टिंग के जो 2 पॉइंट है वो काफ़ी इजी हैं, आप कोरिलेट करके पढ़ ली भी. जिसके पास खुद एक बर्निंग गैस का है, ह्यूज मास ऑफ बर्निंग गैस है, उसके पास खुद का हीट और लाइट होगा. और जो कोल्ड और रॉकी है उसके पास खुद का हीट और लाइट नहीं है, वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट और शाइन करता है किससे, हीट और लाइट ऑफ सन से. ठीक है, 8 प्लैनेट वाला भी इजी है. और उसके बाद प्लैनेट्स आर स्मॉलर और स्टार्स आर कंपैरेटिवली बिग. इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि स्टार्स तो हमको छोटा छोटा दिखता है तो छोटा होगा, नहीं. अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये क्लियर होगा कि स्टार्स काफ़ी दूर है इसलिए वो छोटे दिखते हैं. ठीक है, और कंपैरेटिवली प्लैनेट उससे काफ़ी 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 स्मॉल है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय सोलार सिस्टम. ठीक है, सोलार मीन्स सन की फैमिली. ठीक है, द सन, 8 planets, satellite and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. The solar system is the family of sun. ठीक है, जो सन है उसके साथ ही जो 8 planets हैं उसके साथ ही 8 planet के साथ क्या है, सैटेलाइट्स है. और ये आपको याद रखना पड़ेगा, सम अदर सेलेस्टियल बॉडी, हेवनली बॉडीज, जो कि क्या बोलते हैं हम लोग, एस्ट्रॉइड्स और मिटरॉइड्स. ठीक है, एस्ट्रॉइड्स और मिटरॉइड्स फॉर्म सोलार सिस्टम. ठीक है, इतना आपको याद करना है. एंड द सोलार सिस्टम इज द फैमिली ऑफ सन. ठीक है, सोलार सिस्टम क्या है, सन की फैमिली. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑल प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन. ठीक है, इसके लिए आपको एक शॉर्टकट ये याद रखना पड़ेगा, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व एस अस नट्स. ठीक है, तो इसके जो स्टार्टिंग के जो लेटर्स हैं उसके हिसाब से आपको इसको याद करना है. मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ठीक है, तो प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ठीक है, इसको आपको याद ही करना है. बस आपको ये याद रखेंगे तो फिर आपको ये जो सारे प्लैनेट्स के नाम हैं ये डिस्टेंस के हिसाब से आपको याद रखेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको प्लैनेट्स के नाम तो लिखने हैं लेकिन कैसे लिखने हैं, डिस्टेंस के हिसाब से. अगर आप डिस्टेंस के हिसाब से नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाई इज अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट. ठीक है, यूनिक मतलब एक अनोखा प्लैनेट कैसे है, सबसे अलग प्लैनेट कैसे है. ठीक है, अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज. ठीक है, देखिए बच्चा, आंसर लिखने का भी एक तरीका होता है. जहाँ पे क्वेश्चन में वाई पूछा गया है, ठीक है, आप वहाँ पे क्वेश्चन में ऐसे लिखेंगे बिकॉज. ठीक है, द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज. क्यों, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में ये है अर्थ इज नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड. ठीक है, आंसर्स काफी इजी. देखिए, आप अर्थ के बारे में लिख रहे हैं तो आपको खुद पता है अर्थ क्या है,
ज़्यादा गर्म नहीं है, ठंडा नहीं। फर्स्ट पॉइंट वही है, द अर्थ इज नाइदर टू कोल्ड और नॉट टू हॉट। सेकेंड है, इट हैज़ वाटर विच इज एसेंशियल फॉर अवर सर्वाइवल। सबको पता है कि अर्थ में वाटर है, तो वो क्या हो गया, एसेंशियल हो गया हमारे सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल मतलब हमारे जिंदा रहने के लिए। थर्ड है, द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये भी आप साइंस में पढ़ते हैं कि हमको ऑक्सीजन चाहिए और हम क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अर्थ के पास क्या है, एयर है। एयर में क्या है, लाइफ सपोर्टिंग गैसेस है। ठीक है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। ठीक है, हम मून का वन साइड ही क्यों देखते हैं। ठीक, क्योंकि अर्थ और मून एक साथ रोटेट होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे डायरेक्शन में अर्थ रोटेट हो रहा है वैसे वैसे ही मून भी रोटेट होता है, इसलिए हम हमेशा मून का एक ही साइड देखते हैं। ठीक है, इसको देखेंगे, we see only one side of the moon always because moon takes exactly the same time to complete one spin as the earth do। ठीक है, जैसे अर्थ स्पिन करता है वैसे ही मून स्पिन करता है, दोनों को एग्जैक्टली सेम टाइम लगता है, इसलिए क्या होता है कि हमको एक ही साइड दिखता है मून का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स मीन्स एवरीथिंग। ठीक है, इतना भी लिख के आओगे ना तो कुछ नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। यूनिवर्स इज एवरीथिंग वी सी इन द स्काई। ठीक है, अगर ये सारा याद नहीं आ रहा है, स्टार प्लैनेट कॉमेट्स तो ये बस लिख के आइए, यूनिवर्स कंटेन एवरीथिंग वी सी इन द स्काई। ठीक है, तो यूनिवर्स कंटेन स्टार्स, प्लैनेट, कॉमेट, कॉन्स्टलेशन, गैलेक्सीज एंड एवरीथिंग एल्स वी सी इन द स्काई। ये सारा चीज़ हम चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको और बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है। उसके बाद टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स हुआ। जब भी एग्जाम में आता है ब्लैंक छोड़ के नहीं आना है। आपको जो समझ में आता है, जो आंसर आपको समझ में आ रहा है उसको लिख के पक्के में पक्के आना ही आना है। ठीक है, इसको कभी ब्लैंक छोड़ने वाला चीज़ ये नहीं है, क्योंकि कई बार तो क्या होता है हम तुक्का लगाते हैं और सही हो जाता है। मैंने देखा है कुछ बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में नहीं समझ में आया, टिक द करेक्ट आंसर, इतना मतलब उनमें वफादारी रहती है, इतना मतलब वो सोचते हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं आता तो मैं नहीं लिखूंगा करके, और ऐसे में उनके नंबर हो जाते हैं। अगर 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कोई ऑप्शन तो लिख के आए, हो सकता है वो सही हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट देखेंगे, द प्लैनेट नॉन एज अर्थ ट्विन। ठीक है, अर्थ का ट्विन कौन सा प्लैनेट है, तो वो क्या है, वीनस। ठीक है, वीनस का शेप और साइज काफी कुछ अर्थ जैसा ही है। उसके पास भी एटमॉस्फेयर है, लेकिन वो एटमॉस्फेयर क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट टाइप का काम करता है, उसके कारण क्या है, वीनस बहुत ही गर्म है। ठीक है, इसलिए इसको रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट, ठीक है, कुछ नहीं याद आ रहा तो आप माई एफिशिएंट मदर वाला जो है उसको याद करेंगे तो फिर आपको समझ में ही आ जाएगा। तो कौन सा प्लैनेट है, अर्थ। उसके बाद नेक्स्ट है, ऑल द प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन। ठीक है, ये कौन सा है ऑर्बिट में, एलोंगेटेड पाथ। ठीक है, एलोंगेटेड पाथ, सर्कुलर नहीं है, रेक्टेंगुलर भी नहीं है, कौन सा है, एलोंगेटेड पाथ। उसके बाद नेक्स्ट है, द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द नॉर्थ। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ठीक है, कहाँ फाउंड होते हैं, मार्स और जुपिटर। अर्थ के पास भी नहीं है एस्ट्रॉइड बेल्ट, सैटर्न और जुपिटर के पास भी नहीं, कहाँ, मार्स और जुपिटर। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पार्टिकल इज कॉल्ड डैश। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, स्टार्स और कॉन्स्टलेशन। ठीक है, जो एक स्टार का पैटर्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन। उसके बाद ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सी। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे स्टार्स की बात हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, गैलेक्सी। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर स्टार्स कोई पैटर्न बना रहा है तो उसको कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, और सिर्फ हम स्टार्स की बात कर रहे हैं, बहुत सारे स्टार्स की बात कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, गैलेक्सी। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी ऑफ अवर अर्थ। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडी मीन्स हेवनली बॉडी, जो हमको स्काई में दिखता है। तो हमको अर्थ से क्या दिखता है, मून। ठीक है, सबसे बड़ा जो हम स्काई में देखते हैं तो सबसे बड़ी चीज क्या दिखती है हमको, मून। ठीक, उसके बाद डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ, ये हम MCQ में भी देखे थे, तो उसका आंसर क्या है, अर्थ। उसके बाद देखेंगे, प्लांट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। सॉरी, प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ठीक है, प्लैनेट्स के बाद खुद का हीट और लाइट नहीं होता। ठीक, इसको ऐसे याद रखेंगे, प्लैनेट जल रहा है क्या, हम अर्थ में रह रहे हैं तो जल रहा है क्या, नहीं जल रहा है। तो अर्थ के पास क्या है, खुद का हीट और लाइट नहीं है। वो कहाँ से हीट और लाइट लेता है, सन से लेता है और उसी को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन आंसर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आंसर से, बहुत ही ईजी है। ठीक है, कोई डाउट ही नहीं है कि आप इसको एग्जाम में आता है तो लिख नहीं सकते। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।